अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू मालूमाती वर्ल्ड। दोस्तों, अफगानिस्तान का खित्ता सदियों से ऐसी कहानियों और वाक़यात का मरकज़ रहा है जो दुनिया भर में तजस्सुस का बायस बनती हैं। इसकी पहाड़ियाँ, मैदान और गारें ऐसे तारीखी राज छुपाए हुए हैं जिन्हें समझना मुहक्किकीन के लिए एक चैलेंज रहा है। यहाँ से मिलने वाली नायाब अशिया ने न सिर्फ माजी की तारीख को रोशन किया बल्कि इस खित्ते की अजमत और अहमियत को भी उजागर किया। हाल ही में अफगानिस्तान में एक कदीम शहर दरियाफ्त हुआ है जिसे चीखों का शहर कहा जाता है। मुकामी रवायात के मुताबिक ये शहर एक खौफनाक साने का गवाह है जो सदियों पहले पेश आया था। इस शहर के खंडरात में शिकस्ता इमारतें और दीवारें शामिल हैं जो शायद चंगेज खान के हमले का शिकार हुई थी। कहा जाता है कि 1221 में चंगेज खान के पोते की मौत इस शहर के मुहासरे के दौरान हुई थी, जिसके बाद चंगेज खान ने इस शहर को मुकम्मल तबाह कर दिया। आज भी कहा जाता है कि इस शहर के खंडरात में चीखों की बाज़गश सुनाई देती है। माहिरीन के मुताबिक इस शहर की दरियाफ्त अफगानिस्तान की तारीख का अहम हिस्सा बन सकती है क्योंकि इसकी पुरस्रारियत और खौफनाक माजी की कहानियां अब भी मौजूद हैं। अफगानिस्तान की रेत में दफन 1000 साल पुराने शहर की दरियाफ्त एक और पुरस्कार मोड़ ले रही है। ये शहर कभी यूनानी तहजीब का मरकज रहा होगा, लेकिन इसके कुछ दरियाफ्त शुदा हिस्से अजीबोगरीब धातों और ढांचों पर मुश्तमिल हैं जिनकी वजाहत मौजूदा टेक्नोलॉजी और रवायती तारीख से मुमकिन नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये वाक़यात यूनानी तहजीब की हैं, मगर इनमें कुछ शवाहिद इस बात का इशारा करते हैं कि हजारों साल पहले यहाँ किसी गैर ज़मीनी मखलूक की मौजूदगी हो सकती है। रात के वक्त यहाँ अजीब रोशनियों की चमक नजर आती है और पुरस्रार आवाज़ें भी सुनाई देती हैं जो मकीनों को खौफ में मुब्तला कर देती थी। ये सवाल उठता है कि आया ये शहर यूनानियों का था या किसी मावराई मखलूक का मरकज़। दोस्तों, 2002 में अफगानिस्तान के सूबे खंदार में अमरीकी फौजियों को एक दो हैकल इंसान नुमा मखलूक का सामना हुआ। ये मखलूक 12 से 15 फीट की लंबाई की हामिल थी और इसके हाथ में एक बहुत बड़ा खारदार नेज़ा था। अमरीकी फौजियों ने मखलूक के साथ शदीद मुकाबला किया और बिला आखिर उसे शिकस्त दे दी, लेकिन जब फौजियों ने इस मखलूक की लाश का जायजा लिया तो वो हैरान रह गए। इस मखलूक की जिस्मानी साख्त आम इंसानों से बहुत ज्यादा मजबूत थी और इसके हाथ में मौजूद नेज़ा भी किसी जदीद दौर का नहीं था। उसके बाद इस मखलूक की लाश को एक नामालूम मुकाम पर ले जाया गया और फौजियों को हुक्म दिया गया कि वो इस वाक़े के बारे में किसी से बात न करें। ये वाक़या अब तक एक पुरस्रार राज बना हुआ है। कुछ लोग समझते हैं कि ये मखलूक किसी कदीम तहजीब का हिस्सा थी जो हजारों साल से ज़ेरे ज़मीन थी, जबकि बाज़ लोग इसे गैर ज़मीनी मखलूक या शैतानी ताकत का नुमाइंदा मानते हैं। अफगानिस्तान के एक दूर दराज इलाके में एक अजीबो गरीब दरवाज़ा दरियाफ्त हुआ जिस पर शैतानी नक्शो निगार और खौफनाक तस्वीर कुंदा हैं। माहिरीन के मुताबिक ये दरवाज़ा किसी कदीम तहजीब का हिस्सा हो सकता है जो शैतानी कुव्वतों की इबादत करती थी। हालिया तहकीकात में इशारा मिलता है कि यह दरवाज़ा किसी कदीम रस्म व रवाज या शैतानी अकायद के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है जो सदियों पहले ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इनकी बाकियात अब भी यहाँ मौजूद है। 1978 में अफगानिस्तान के शुमाली सूबे में एक सुनहरी खजाना दरियाफ्त हुआ जो हजारों नवादरात पर मुश्तमिल था। इसमें सोने, चांदी और हाथी दांत की बनी अशिया शामिल थी। ये खजाना कदीम दौर की एक अजीम तहजीब का हिस्सा है जो पहली सदी कबल मसीह से पहली सदी ईस्वी तक फैला हुआ था। इस खजाने की दरियाफ्त अफगानिस्तान की तारीख के लिए एक उम्मीद की किरण है और इसकी नुमाइश मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा कर सकती है। दोस्तों, आज की ये वीडियो अफगानिस्तान की पुरस्रार तारीख और दरियाफ्तों पर रोशनी डालती है जिन्हें जदीद मुहक्किकीन के लिए समझना एक चैलेंज बन चुका है।